हालेलुया, स्तोत्रम हमारा प्रभु परमेश्वर को स्तुति महिमा प्रशंसा मिले। हालेलुया, सबको यीशु मसीह नाम में प्रेज लॉर्ड और स्वागत कर रहा हूँ। हालेलुया, इस समय में हम सब लोग मिलकर प्रार्थना करने का अनुग्रह परमेश्वर ने दिया है, इसके लिए हम कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहिए। हालेलुया, प्रार्थना करना हमारे लिए हालेलुया प्रभु ने दिया बहुत मौका है। प्रार्थना एक अनमोल हथियार है, प्रभु ने हमारे लिए दिया है। इसके लिए हम प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद करेंगे। प्रार्थना बाइबल का अंदर बहुत लोग प्रार्थना किया है, कैसा किया है वो पढ़ते समय हम बाइबल खोलकर थोड़ा भक्त लोगों कैसे प्रार्थना किया है, कैसे किससे प्रार्थना किया है, ऐसा बात हम पढ़ते समय पवित्र आत्मा हमारा अंदर भी वैसे ही प्रार्थना करने के लिए हमारा जीवन में सहायता कर रहा है। हालेलुया, हम सभी लोग बाइबल पढ़ते समय अब्राहम ने कैसे प्रार्थना किया, याकूब ने कैसे प्रार्थना किया, जीसस ने यीशु मसीह ने कैसे प्रार्थना किया, यीशु मसीह का चेला लोग कैसे प्रार्थना किया। अब ऐसा बात हम पढ़ते समय तुरंत हम ये प्रार्थना करेंगे तो बहुत अच्छा बात है। प्रभु यीशु मसीह, मैंने अभी इस बाइबल में पढ़ा है, वैसे ही मेरा प्रार्थना होना चाहिए, मुझे चाहिए प्रभु। लॉर्ड ग्रांट मी दिस लॉर्ड, हालेलुया। ऐसा हम परमेश्वर से हम प्रार्थना मांगेंगे तो तुरंत ऐसा प्रार्थना का अभिषेक, अब्राहम का प्रेयर लाइफ स्टाइल, इसहाक का प्रेयर लाइफ स्टाइल, जीसस प्रेयर लाइफ स्टाइल, तुरंत परमेश्वर पवित्र आत्मा का हालेलुया द्वारा हमारे अंदर देता है, वो अभिषेक रिलीज होता है। अब यह आइए इस समय में प्रार्थना के लिए एक बात परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने हमको एनकरेज करने के लिए एक बात दिया है। 32 चैप्टर में, उत्पत्ति पुस्तक में 32 चैप्टर में 22 से ऐसा वचन पढ़ेंगे। हालेलुया, उत्पत्ति पुस्तक में 32 चैप्टर में 22 से लेकर हालेलुया 22 से लेकर 32 तक हम पढ़ेंगे। तो उधर एक बात है, याकूब का मल्ल युद्ध। उधर ऊपर साइड हेडिंग ऐसा है 41 पेज नंबर 41 में 32 चैप्टर में 22 वर्ष ऐसा का ऊपर याकूब का मल्ल युद्ध। देखिए यहाँ क्या हुआ है घटना। प्रार्थना हमारा अंदर, प्रार्थना कैसे प्रार्थना एक एक बार करना है, ऐसे बातों के लिए यहाँ एक खास बात लिखा गया है। एक बार देखेंगे याकूब का जीवन में, याकूब भक्त, परमेश्वर के भक्त, परमेश्वर ने सारे आशीष दे दिया उसको, बहुत बैल बकरियों को दे दिया है और बहुत सारी संपत्ति उसका फादर का घर में, ससुर का घर में याकूब को परमेश्वर ने बहुत आशीष दे दिया है। आशीष, इतना आशीष दे दिया है, वो आशीष देकर उसका ससुर ने जलन हो गया। ससुर और ससुर के साथ जो लोग हैं, आसपास लोग भी है, बहुत जलन हो गया है। क्योंकि याकूब अकेला आया था, पहले अकेला आया था ससुर के घर में। आने के बाद लाबान ससुर के घर में आने के बाद बहुत सारे आशीष यीशु मसीह से, परमेश्वर से पाया है। वो आशीष को देखकर ससुर और ससुर का आसपास लोग बहुत जलन हो गया है। उस रात को, एक दिन रात को परमेश्वर ने याकूब से एक बात बोला है, याकूब आप सारे संपत्ति को पकड़कर, मैंने आपको दिया है, सारे संपत्ति को पकड़ आप यहां से निकलकर पापा का जगह में, आपका पापा इसहाक रहने वाला जगह है ना, वो जगह में कनान देश में चले जाओ। ऐसा परमेश्वर ने याकूब को एक दर्शन के द्वारा परमेश्वर ने याकूब से बात किया है। तो याकूब अभी वो दर्शन पाकर परमेश्वर से सारे संपत्ति को पकड़कर यहाँ 22 वचन में ऐसा लिखा है, उसी रात वह उठा और अपनी दोनों स्त्रियों और दोनों दासियों और 11 लड़कों को संग लेकर घाट से एबोक नदी के पार उतर गया। सारे संपत्ति को पकड़कर, बैल बकरी को सब पकड़कर, दोनों स्त्रियों को पकड़कर
उसको 2 वाइफ को पकड़कर और दोनों दासियों को भी पकड़कर और 11 लड़कों को पकड़कर उसने यब्बोक नदी के पार उतर गया है। जाने के बाद यब्बोक नदी क्रॉस करने के बाद उतरने के बाद उसने मन में परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए एक बात आया है उसके मन में, क्योंकि ये जर्नी, ये जाते वक्त सारे ब्लेसिंग्स को पकड़कर जाते समय उसके सामने याकूब को मार डालने के लिए, याकूब को सत्यानाश करने के लिए, याकूब का साथ हुआ हर एक आशीष को सत्यानाश करने के लिए सामने से कौन आ रहा है? उसका भाई ने, एसाव ने बहुत क्रोध के साथ आ रहा है। ऐसा बात याकूब ने सुना है, याकूब का कान में आया है। अभी याकूब का मन में बहुत निराशा आया, चिंता आया। अरे मेरा हाथ में तो सारे ब्लेसिंग्स है, परमेश्वर ने दिया है। अभी मैं ये नदी पार कर उतर के आया, अभी मैं आगे जाएंगे तो सामने मेरा भाई आएगा, आके सारे मेरा आशीष को सत्यानाश करेगा, मुझे भी, मेरे को भी सत्यानाश करेगा, मैं मरने वाला हूँ, ये सारे ब्लेसिंग्स भी चित्र-बित्र हो जाएगा। तो इसलिए इसने बहुत एक निराशा के साथ अकेला जगह में बैठकर प्रार्थना करने के लिए निर्णय किया है। देखिए यहाँ 22 वचन और 23 में ऐसा लिखा गया है, उसने उन्हें उस नदी के पार उतर दिया, वरुण अपना सब कुछ पार उतर दिया है, और याकूब आप अकेला रह गया। तब कोई पुरुष आकर पाँव पटने तक उससे मल्लयुद्ध करता रहा। देखिए ये नदी, ये यब्बोक नदी को क्रॉस करने के बाद, यब्बोक नदी के पास उतरने के बाद याकूब ने क्या किया? सारे संपत्ति को, बैल बकरी को और स्त्रियों को और दासियों को और 11 लड़कों को भी आगे चलने के लिए बोल दिया है। आप लोग आगे चलिए, मैं अकेला यहाँ रहता हूँ, आप आगे चलिए। ऐसा बोल के याकूब ने अकेला रहकर प्रार्थना कर रहा है। देखिए हमारा जीवन में कितना भी संपत्ति आने दो, कितना भी हमको आनंद देने वाला लोग है हमारा आमने सामने, हमारा घर में और कलीसिया में, कहाँ जगह भी हमको हालेलुया मदद करने वाला लोग है, हमारा जॉब है और हमारा संपत्ति है, सारे सब कुछ एक दिन हम सब बाजू में रखकर प्रार्थना करने के लिए दिन आएगा। परमेश्वर अवकाश देता है। इसलिए हम लोग ने हालेलुया हमारे जीवन में एक आदत रहना चाहिए, सब बाजू में रखकर प्रार्थना करना चाहिए, अकेला बैठकर प्रार्थना करना चाहिए। याकूब का हृदय में एक निराशा है, अरे मेरा हाथ में सारे ब्लेसिंग्स है, ये ब्लेसिंग्स पूरा क्या होने वाला है? सत्यानाश हो जाएगा शायद। ऐसा सोचकर मुझे असली प्रोटेक्शन चाहिए, एक डिवाइन ब्लेसिंग्स चाहिए। ये मेरा हाथ में आया है ब्लेसिंग्स, मेरा हाथ में से चले जाएगा शायद, मेरा परमानेंट ब्लेसिंग चाहिए, मुझे एक परमानेंट ब्लेसिंग चाहिए। ऐसा सोचकर उसने परमेश्वर से ब्लेसिंग्स के लिए, सिर्फ ब्लेसिंग्स के लिए अकेला बैठकर प्रार्थना शुरू किया है। देखिए हमारा जीवन में भी हालेलुया, हमारे जीवन में भी असली ब्लेसिंग्स चाहिए, हेवनली ब्लेसिंग्स चाहिए। हालेलुया, जो परमेश्वर ने जो दिया है अर्थली ब्लेसिंग्स, वो भी स्थिर से, फुल प्रोटेक्शन से भी रहने के लिए एक बार हम अकेला प्रार्थना करने के अनुभव में भी रहना चाहिए। हालेलुया। जब बहुत लोग क्या करता है, संगति की प्रार्थना को आदत हो गया है, संगति से मिलकर, परिवार का साथ मिलकर प्रार्थना करना और सब मिलकर प्रार्थना करना, ऐसा बहुत लोग आदत हो गया है। अकेले में प्रार्थना करने के लिए बहुत लोग को इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि थोड़ा लोग बोलते हैं पास्टर जी मैं अकेला प्रार्थना नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं अकेला पढ़ेगी तो मुझे बाइबल पढ़ेगी तो अकेला बैठकर मैं अकेला आंख बंद कर प्रार्थना करेगी तो मुझे डर लग रहे, कोई तो कोई पीछे आ रहे, कोई सामने आ रहे, कोई टच कर रहे, ऐसा बोलता है। इसलिए अकेला में एक कमरे में बैठकर प्रार्थना करना, कमरे में बैठकर प्रार्थना करना मुझे मुश्किल है, ऐसा ही भी थोड़ा लोग बोलता है। हालेलुया। इसलिए याकूब का जीवन में एक अकेला
हालेलुया अकेला हालेलुया बैठकर प्रार्थना करना उसका जीवन में एक बार अवसर पड़ा है। इसलिए हमारे जीवन में भी सब बाजू में रखकर, सब हमारा माइंड में भी हमारे एक बार प्रार्थना करते समय हमारा माइंड में सारे बात आता है, बाहर का जो बात आता है, थॉट्स आता है। हम प्रार्थना में बैठते समय दूसरों से हम बात करता है, फोन आंसर करता है, एसएमएस चैट को रिप्लाई करता है, हम सब वो फोकस करता है। ऐसा नहीं, याकूब ने पूरा बाजू में रखकर पूरा ध्यान प्रभु का ऊपर रखकर प्रार्थना कर रहा है। इसलिए ऐसा अनुभव भी हम आगे बढ़ना है। सब कुछ बाजू में रखकर हम अकेला बैठकर प्रभु से प्रार्थना करने के लिए अनुभव रहना चाहिए। मैं एक परिवार से थोड़े लोग बोलते हैं, पाशा जी हमारा घर में संगति प्रार्थना हो रही है लेकिन अकेला प्रार्थना नहीं हो रही। ऐसा नहीं, अकेला प्रार्थना भी सब कुछ बाजू में रखकर हम प्रभु से बात करना, ऐसा अनुभव भी हम लोग आगे बढ़ना है। मैं एक बात बताइए तो साउथ अफ्रीका, अफ्रीका, नाइजीरिया ऐसा देशों में उन लोगों को एक आदत है, अकेला प्रार्थना करने के लिए एक आदत है। एक एक आदमी, एक एक पास्टर, एक एक बिलीवर क्या करता है, एक एक जगह में अकेला वो लोनली प्लेसेस में जाके या पहाड़ के ऊपर भी जाके उन लोग ने सब कुछ बाजू में रखकर यीशु मसीह की जैसा उन लोग ने पहाड़ के ऊपर जाके प्रार्थना करते थे, घंटों घंटे प्रार्थना करते थे, अभी भी कर रहा है। और हालेलुया पहाड़ के ऊपर अकेले बैठकर 2 दिन 3 दिन 4 दिन ऐसे ही उधर ही बैठकर सिर्फ वाटर बॉटल लेकर उधर ही बैठकर उन लोग ने प्रार्थना कर रहा है। इसीलिए अफ्रीका अंदर, अभी फिलहाल अफ्रीका अंदर, साउथ अफ्रीका अंदर, नाइजीरिया ऐसा बोलो बहुत कंट्री, वो ऐसा कंट्रीज में पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में बहुत लोग सेवा बहुत है। क्रिश्चियन लोगों का अंदर बहुत चमत्कारी कार्य, हालेलुया आसान से अद्भुत कार्य हो रहे। बीमारी कैसे भी बीमारी हो, भयानक बीमारी हो, आसानी रीति से चंगाई हो रहे। उधर मर गया लोग भी जिला रहे, परमेश्वर ने हालेलुया प्रार्थना की द्वारा जिला रहे, क्योंकि इतना बहुत आसान बात है कुछ अद्भुत कार्य होना अफ्रीका के देश में। क्यों इतना है? क्योंकि उन लोग ने प्रार्थना करेंगे तो एक दिन में प्रार्थना बैठेंगे तो 6 घंटा 7 घंटा का 7 घंटे तक प्रार्थना करते हैं एक दिन में। उन लोग ने वो 6 घंटा 7 घंटे प्रार्थना करते समय दूसरे व्यक्ति से फोन भी नहीं बात करता है, वाटर पानी भी नहीं पीता है, और उसी जगह में से टॉयलेट को जाने के लिए भी नहीं जाता है। एक एक समय में अफ्रीका के देश में एक एक परिवार वीकेंड्स में पिकनिक जाने के लिए हम लोग कैसे प्लान करते हैं, वो लोग ऐसे ही प्लान करता है वीकेंड में। ऐसा प्लान करके वो लोग क्या करता है आपको मालूम है? एक एक जगह में जाके लोनली प्लेसेस में जाके पूरा परिवार जाके प्रार्थना करके उस जगह में से प्रार्थना करके फिर वापस घर पे पहुंचता है। मतलब ये लोग पिकनिक बुक करता है किसके लिए? प्रेयर करने के लिए। एक अकेला जगह में, एक अलग जगह में, एक हालेलुया आनंद की जगह में बैठकर प्रार्थना करने के लिए ऐसा पिकनिक बुक करता है। देखिए वो लोग प्रार्थना के लिए इतना इंपॉर्टेंस दे दिया है, इसलिए हालेलुया बहुत रिवाइवल साउथ अफ्रीका, अफ्रीका, नाइजीरिया ऐसा जगहों में हालेलुया बहुत रिवाइवल है। लोग क्या करता है? पापों को छोड़ता है, सीधा भयानक पाप कुछ अंदर है, पवित्र आत्मा बताया तो तुरंत उन लोग ने पश्चाताप करके पाप को छोड़ के प्रभु की हालेलुया प्रभु के से संबंध में रखकर आगे बढ़ता है। हालेलुया देखिए ये अनुभव हमारा अंदर संगति की प्रार्थना कर रहे, अच्छा बात है। इसलिए याकूब ने सब कुछ बाजू में रखकर एक याबोक नदी के बाद में हालेलुया अकेले बैठकर प्रार्थना किया है। हालेलुया प्रार्थना करते समय हालेलुया उसके आशीषों के लिए, सही आशीष प्रोटेक्शन ब्लेसिंग्स के लिए उसने प्रार्थना किया है। हालेलुया सच में यहाँ एक और में पढ़ेंगे 23 में उसने उन्हें 24 में प्रार्थना करते समय क्या हुआ, एक बार पढ़ेंगे प्रार्थना करते समय क्या हुआ। 24 और याकूब आप अकेला रहकर गया, और याकूब आप अकेला रहकर गया, तब कोई पुरुष आकर पाँव पटने तक उससे मल्ल युद्ध करता रहा। देखिए याकूब के पास कौन आया था? एक दूत आया, स्वर्गदूत आया, एक परी आया। यहाँ वचन लिखा है एक पुरुष आया, ऐसा वचन लिखा है। हालेलुया एक परी आया, ऐसा आके स्वर्गदूत आया, स्वर्गदूत यहोवा की दूत आया, स्वर्गदूत आके क्या हुआ? मल्ल युद्ध कर रहा है। मल्ल युद्ध देखो, मल्ल युद्ध करने के लिए जरूरत क्या है? क्योंकि उसने प्रार्थना में मल्ल युद्ध की जैसा कर रहा है याकूब ने। देखिए याकूब का अंदर इतना सीरियसनेस है। देखो
प्रार्थना में बैठते समय मल्ल युद्ध की जैसा प्रार्थना कर रहा है उसने। हालेलुया। ऐसा प्रार्थना करते समय क्या हुआ एक बार देखेंगे। जब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता, तब उसकी जांग की नस को छुआ और याकूब को जांग की नस उससे मल्ल युद्ध करते ही करते चढ़ गई। हालेलुया। देखिए याकूब ऐसा प्रार्थना करते समय याकूब को क्या हो गया है, दूत ने क्या किया है, उसकी जांग की नस को छुआ है। हालेलुया। देखिए शरीर में से कुछ गांठ भी हुआ, शरीर में से कुछ प्रॉब्लम भी आया, चलने के लिए भी मुश्किल है, बहुत जर्नी है आगे, चलने के लिए भी मुश्किल है। तो एक पैर का जगह में ऐसा भी चोट भी लगा है, फिर भी उसने प्रार्थना करने के लिए आगे बढ़ गया है। प्रार्थना करते समय मेरा आंसर मिलना चाहिए। तो लोग बोलता है प्रार्थना मैंने किया है और क्या करना है, तो इसने आंसर मिलने तक प्रार्थना कर रहा है। याकूब ने उसका पास आंसर मिलने तक प्रार्थना कर रहा है। और याकूब का हालेलुया जांग को भी नस, और 26 में पढ़ रहा हूं, तब उसने कहा मुझे जाने दो क्योंकि बोर होने वाला है। याकूब ने कहा जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे तब तक मैं तुझे जाने ना दूंगा। देखिए याकूब प्रार्थना कर रहे, जब तक मुझे आशीष मिलेगा तब तक मैं नहीं छोड़ूंगा। देखिए हम प्रार्थना करते समय तो रिजल्ट देखना चाहिए, रिजल्ट देखने तक हम प्रार्थना करना चाहिए। मैं प्रार्थना किया है, आंसर नहीं आया इसलिए मैं प्रार्थना छोड़ रहा हूं, ऐसा निर्णय नहीं करना चाहिए। जब तक हालेलुया रिजल्ट आएगा तब तक हम प्रार्थना करना चाहिए, प्रार्थना में बढ़ना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना में मेरा प्रार्थना हो गया, मैं कंप्लीट किया है, मैं जितना तक प्रार्थना करना है मैं कर दिया है, ऐसा बोलने के लिए नहीं। प्रार्थना निरंतर करना है, जब तक हमको आंसर मिलता है तब तक करना पड़ेगा, करना चाहिए। हालेलुया। याकूब का हालेलुया यही मीनिंग है उसमें। हालेलुया। जब तक तुझे आशीर्वाद ना दे तब तक मैं तुझे जाने ना दूंगा, ऐसा याकूब ने वो स्वर्गदूत से बोला है। और उसने याकूब से पूछा तेरा नाम क्या है? उसने कहा याकूब है। उसने कहा याकूब है। उसने कहा तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इज़राइल होगा क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्य से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। हालेलुया। देखिए प्रार्थना करते समय हमारा नाम चेंज हो जाता है। याकूब ने मल्ल युद्ध कर रहा है, याकूब का नाम याकूब है, पहले याकूब है। याकूब मतलब चीटर, चीटिंग करने वाला स्वभाव, चीटिंग, धोखा देने वाला व्यक्ति है। धोखा देने वाला व्यक्ति मल्ल युद्ध की जैसे प्रार्थना करते समय स्वर्गदूत ने उसको नाम को बदल दिया है, इज़राइल रखा है नाम। इज़राइल मतलब परमेश्वर से युद्ध करके जीत पाया लोग। मतलब हमारा प्रार्थना करते समय, हमारा चीटिंग स्वभाव के साथ हम प्रार्थना करते समय, हमारा मुश्किल के साथ हमारा प्रार्थना करते समय, हमारे समस्याओं के साथ हम प्रार्थना करते समय, हमारे परेशानी के साथ हम प्रार्थना करते समय हमारा हालेलुया नाम बदल होता है, परिस्थिति बदल होता है। हालेलुया। दूसरा नाम परमेश्वर देता है, यीशु मसीह नाम है। हालेलुया। हम प्रार्थना का साथ, हम परेशानी का साथ प्रार्थना करते समय, हम दुख का साथ प्रार्थना करता समय परमेश्वर नाम चेंज करता है। हालेलुया। परिस्थिति को नाम चेंज करता है, हमारा नाम भी चेंज करता है, हमारा परिस्थिति को भी नाम भी चेंज करता है। पर प्रार्थना के द्वारा चेंजेस मिलता है। 29 में पढ़ रहा हूं, याकूब ने कहा मैं विनती करता हूं कि मुझे अपना नाम बता। उसने कहा तू मेरा नाम क्यों पूछता है? तब उसने उसको वही आशीर्वाद दिया है। हालेलुया। देखिए प्रार्थना के समय में याकूब क्या बोल रहे, तेरा नाम क्या है? स्वर्गदूत से क्या बोल रहे, तेरा नाम क्या है? हालेलुया। देखिए हम अकेला प्रार्थना करते समय परमेश्वर की नाम क्या है, परमेश्वर की नाम में मतलब ज्यादा परमेश्वर के बारे में ज्ञान मिलता है, परमेश्वर के बारे में ज्यादा ज्ञान मिलता है। याकूब अकेला जगह में प्रार्थना करते समय तेरा नाम क्या है मैं विनती कर रहा हूं, मतलब स्वर्गदूत का नाम पूछ रहा है। अकेला हम प्रार्थना करते समय परमेश्वर के ज्ञान और मिलता है, हमको पर्सनली और ज्ञान मिलता है। वो ज्ञान के द्वारा हम आशीष मिलता है, तुरंत आशीष मिल गया है उसको। मतलब देखिए या पौलुस, देखिए पौलुस 3 साल तक अरेबिया देश में अकेला प्रार्थना किया है। जब पहले दिनों में शुरुआत में वैसे ही मोसेस ने
सेवा शुरुआत करते समय पहाड़ के ऊपर जाके 40 दिन अकेला परमेश्वर से प्रार्थना किया है। हालेलुया। उस समय में 5 ग्रंथ लिखने के लिए परमेश्वर ने मौका दिया है। सृष्टि से आरंभ लेकर सृष्टि आरंभ कैसे हो, ये सारे बात मोसेस में जन्मा नहीं हुआ उस समय में, सृष्टि कैसे जन्मा हुआ है, उत्पत्ति पुस्तक लेकर, हालेलुया, व्यवस्था विवरण सब, लेवीम पुस्तक, संख्या कांड, सब कुछ प्रभु परमेश्वर ने मोसेस को बोल दिया है, मोसेस ने लिख दिया है। हालेलुया। अकेला प्रार्थना करते समय पद्मस टापू में, हालेलुया, किसको, यूहन्ना को परमेश्वर ने सारे बात अंत के दिनों में क्या होगा ऐसा बात दे दिया है। देखिए, अकेला हम प्रार्थना करने का अनुभव रहते समय परमेश्वर से अलग ज्ञान मिलता है, रेवलेशन मिलता है। हालेलुया। कोई भी नहीं बोलता है, ऐसा स्पेशल रेवलेशन परमेश्वर की ओर से डायरेक्टली मिलता है। हालेलुया। हमको पौलुस ने, हालेलुया, 3 साल अकेला अरेबियन देश में प्रार्थना करते समय उसको प्रभु से ज्ञान मिला है। पौलुस के जैसा कोई भी बाइबल में इतना पत्री कोई नहीं लिखा है। हालेलुया। इसलिए हम संगति प्रार्थना कर रहे हैं, अच्छा बात है। हालेलुया। परिवार का साथ, कलीसिया साथ कर, लेकिन पर्सनल प्रेयर, अकेला बैठने प्रेयर, सब कुछ बाजू में रखना है। हमारा माइंड में कोई नहीं आया ना, बैंक अकाउंट, हमारा फाइनेंशियल की परिस्थिति, घर का परिस्थिति, कोई भी माइंड में नहीं आना चाहिए। SMS, मोबाइल को रिप्लाई करना, आंसर करना, सब कुछ बाजू में रखकर सिर्फ प्रभु आप मल्ल युद्ध की जैसा आत्मा, हालेलुया, शुरुआत में मुश्किल है, लेकिन बाद में, हालेलुया, हमारा आत्मा परमेश्वर की आत्मा, हालेलुया, दोनों मिलकर तृप्त होकर, हालेलुया, अनुभव में आगे बढ़ता है, रेवलेशन मिलता है। प्रार्थना के द्वारा सब कुछ परिस्थिति बदल हो जाता है। परमेश्वरी वचन के द्वारा हमें आशीष करे। सारी महिमा आपको देते प्रभु यीशु मसीह नाम में, आमीन।